दिल्ली मुंबई कलकत्ता में काम करते थे, उनसे सवाल होता था कि अरे भाई आप लोगों ने बीजेपी को कैसे वोट दिया। बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी, हमें भी शर्मिंदगी महसूस होती थी, क्योंकि मैं भी सीमांचल का रहने वाला हूँ। इसलिए मोदी के मास्टर से आपको सावधान रहना है, मोदी के तीर से सावधान रहना है। असल में ये तीर ही कमल का फूल है, कहीं ये हमारी भूल न बन जाए। इसलिए अपने पतन के डोर को मजबूती से पकड़े रहना है। ये पतन की डोर ही हमें न्याय दिलाएगा, ये पतन का डोर ही हमारे उत्थान की बात करेगा, ये पतन की डोर ही एमयू का निर्माण करेगा, ये पतन की डोर ही हमारे लिए अस्पताल बनाएगा, ये पतन की डोर ही हमारे लिए 3 इदारे बनाएंगे, ये पतन की डोर ही हमारे लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ेगा और वो अख्तर उल ईमान साहब लड़ेंगे। मेरे साथियों, आपके सामने दूसरी चुनौती है कांग्रेस पार्टी। डॉक्टर जावेद साहब के कार्यशैली आपको पता है। डॉक्टर जावेद साहब को इंसानों से ज्यादा जानवर से मोहब्बत है, इसलिए जब उसको सदन में वक्त मिलता है तो वो इंसानों के लिए नहीं, किसानगंज के मतदाताओं के लिए नहीं, बल्कि जानवरों की भलाई के लिए कानून की मांग करता है। मैं पूछना चाहता हूँ, ए डॉक्टर जावेद, जरा बताना कि आपको किशनगंज की गयूर नौजवानों ने वोट दिया था कि यहाँ के भेड़ बकरियों ने वोट दिया था कि आप जानवरों की कानून बनाने की मांग करते हो? मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं। तीसरी तरफ अख्तर उल ईमान क्यों जरूरी है, मैं संक्षेप में आपको बताना चाहता हूं। आपको पता होगा जब हमारे बिहार राज्य में मास्टर मुजाहिद के पार्टी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमारे तमाम बिहार के सरकारी विद्यालयों में सूर्य नमस्कार का कानून बनाया और कहा कि जो भी बच्चे स्कूल में पढ़ने आएंगे उसको सूर्य नमस्कार करना होगा। उसी बीच से एक शख्स उठता है, उसका नाम अख्तर उल ईमान है। कहता है नीतीश कुमार, हमारे बच्चे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ने वाले हैं, ये सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे। आप देश में सांप्रदायिक काम नहीं करोगे, देश संविधान से चलेगा, सभी को अपने धर्म के साथ देश में इज्जत की जिंदगी गुजारने का हक है। इसके वजह से नीतीश कुमार मजबूर हुए और सूर्य नमस्कार का कानून वापस लाया। इसलिए अख्तर उल ईमान जरूरी है। हमारे नौजवान प्रदेश जाते हैं कमाने के लिए, सऊदी अरब कुवैत जाते हैं, कनाडा जाते हैं, अमेरिका लंदन जाते हैं, वहां उसकी डेट हो जाती है। तो अख्तर उल ईमान साहब ने सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहा कि नीतीश कुमार जी, अगर हमारे बच्चे बेरोजगारी की वजह से विदेश कमाने के लिए जाते हैं, वहां उसकी डेट हो जाती है, वहां वो इंतकाल कर जाते हैं, वहां वो मर जाते हैं, उसके लाश घर वाले नहीं ला पाते हैं, आप उस लाश का प्रबंध कराओ। आप खुले मन से, आपको कहता हूं अपना मोबाइल निकालो, यूट्यूब में देखो, उसके नीतीश कुमार के मंत्री ने कहा, अख्तर उल ईमान साहब, आप बार बार प्रदेश में मरने वाले लोगों का लाश लाने की बात करते थे, लो मैंने आपके इस वादे को पूरा किया, मैंने आपके बात पर मेरे भाइयों, अख्तर उल ईमान इसलिए जरूरी है। हमारे अररिया में शहबाज नाम के एक बच्चे की लिंचिंग कर दिया एसएसपी के जवानों ने। जब शहबाज की लिंचिंग एसएसपी के जवानों ने कर दिया तो अख्तर उल ईमान साहब ने नीतीश कुमार और तेजस्वी की सरकार को आंख में आंख डालते कहा कि आप तो वादा करते हो कि मुसलमानों के साथ इंसाफ करेंगे, ये आपका कैसा इंसाफ है कि एक शहबाज नाम के रोजेदार बच्चे को लिंचिंग करके मार दिया जाता है और आपकी पुलिस एसएसपी को गिरफ्तार नहीं करती है। नीतीश सरकार हरकत में आई, नीतीश सरकार को जवाब देना पड़ा और एसएसपी की गिरफ्तारी हुई, परिवार वाले को मुआवजा मिला। इसलिए अख्तर उल ईमान जरूरी है, इसलिए अख्तर उल ईमान जरूरी है। एक बात अंत में बताता रहूं, अख्तर उल ईमान साहब की एक तकरीर आपने सदन में सुना होगा, बिहार विधानसभा सदन में जब उर्दू का मामला चल रहा था, उर्दू टीटी का मामला चल रहा था, तो वहां पर अख्तर उल ईमान साहब ने कहा था कि मुख्यमंत्री जी, हमको 2005 का मुख्यमंत्री चाहिए, हमको आज संख्यमंत्री नहीं चाहिए। मैं आपसे पूछा था, उर्दू हिंदी दोनों जुड़वा बहन है, अगर उर्दू को आप मारोगे तो हिंदी खुद ब खुद मर जाएगी, इसलिए उर्दू को मत मारो, उर्दू को मत मारो। नीतीश सरकार खुद ने टेक दिया और उर्दू की बहाली चालू किया, उसी का नाम अख्तर उल ईमान है, उसी का नाम अख्तर उल ईमान है। साथियों, आप जंग के मैदान पर भेज रहे हो, जंग के मैदान में सिपाही लड़ेगा, गूंगे नहीं लड़ सकते हैं, जंग के मैदान में मर्द लड़ेगा, जंग के मैदान में हिजड़े नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अख्तर उल ईमान की क़यादत पर भरोसा कीजिए। बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत करने के लिए सदन में 3 शेर की जरूरत है। जो मोदी के 300 शेर पर भारी पड़ेगा, उस शख्स का नाम अख्तर उल ईमान है।
इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि 26 तारीख को जब हम मतदान केंद्र पर जाएं, उससे पहले आप पूरी तैयारी कर लें कि सबने दिया है हमको चोट, अब न देंगे उन बेईमानों को वोट, सबके नियत में है खोट, इसलिए अपनी पार्टी अपना वोट के साथ आप लोग जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत